हाय गाइस, तो कैसी चली हुई है आपकी तैयारी? ठीक है ना। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया चला होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी जीडी की तैयारी अच्छे से चली होगी। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि जो सिस्टम जहां पे छोड़ा हुआ वहीं पे पहले करते हैं, पकड़ते हैं। एक्चुअल में क्या था कि जैसे ट्राइंगल के बीच में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अभी ट्राइंगल में ही जो इंटरनली पहले हमने आउटबार्डी क्वेश्चन लिए थे, जो अमूमन जिसको बोल सकते थे कि हम लोग एसएससी के नजरिए से या एसएससी की जिसमें स्टैंपिंग लगी हुई थी कि एसएससी में आया हुआ है पहले का। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन और एसएससी के क्वेश्चन आज हम लोग कवर करेंगे और आज ट्राइंगल वाला पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लेना है। ठीक है ना। जो भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी हम उसके बारे में आप डिस्कशन करेंगे। जो भी आपका अगर कोई किंतु परंतु रह जाती है, किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। नहीं तो आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है। दिन कम हो रहे हैं, कम तो नहीं बोल सकते हैं, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है ना। बाकी आप लोगों ने अपनी तैयारी फुल रख के करना है। ठीक है। अगर आपको लगता है कहीं से आपको हेल्प की जरूरत है तो यू कैन गो थ्रू योर कमेंट बॉक्स और बताइए कि कहां पे कौन से चैप्टर में क्या हेल्प चाहिए, आपको मिलेगी। ओके। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आए तो उसके बारे में भी क्लियर कर लेते हैं। बोलता है क्वेश्चन था, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है ना। अगर आपको ये दे दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बोलता इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। हम दोनों ग्रेडिंग से पेपर लेने की कोशिश करते हैं। एसएससी में हार्ड इतना मुश्किल पेपर नहीं आता है, परंतु थोड़ा सा पैमाने से थोड़ा सा ऊपर भी आता है, तो वो भी क्वेश्चन किए हैं कवर हमने। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जिसको बेसिकल क्वेश्चन बोलते हैं, जिसके क्वेश्चन के ऊपर एक के साथ दूसरा कंसर्न होता है, वो वाले क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो बोलता समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया हुआ है, तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी। ठीक है ना। भुजा की लंबाई याद करनी है कि समबाहु त्रिभुज की जो लेंथ है वो कितनी है। ठीक है। क्वेश्चन बोलने को तो बहुत सिंपल है, परंतु सिंपल तब होगा जब आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा। पहली तो बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4a²। ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है आपके पास √3/4a²। ठीक है। एक हम लोगों ने अभी तक डिस्कशन नहीं किया हुआ है, दैट इज हीरोन्स फार्मूला। मैंने आपको वैसे बताया था। ठीक है ना। इसके बारे में भी हम लोग एक आधा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कई बार दो पैरेललोग्राम में आ जाता है या किसी चीज में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, या फिर रेक्टेंगल में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना। तो उसमें आपके पास हीरोन्स फार्मूले से बेटर होता है और कोई ऑप्शन नहीं होती है। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है √3/4a²। ठीक है ना। अब आपको क्या बोल रहा है, ही इज सेइंग दैट व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज द भुजा की लंबाई कितनी है। अब एरिया दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या, √3/4a² = 4/√3। ठीक है ना। तो अगर मैं ये करूंगा तो a² काय के बराबर आ जाएगा, a² = 4√3 इंटू 4 ऊपर चला जाएगा √3। ठीक है ना। बराबर से दूसरी साइड जाके ये टर्म अपोजिट हो जाएगी, √3/4 4/√3 वही लिख दिया, √3 के साथ √3। आप लिख सकते हैं इसको 4 का स्क्वायर, 4 × 4 4 का स्क्वायर और a का स्क्वायर, यानी ये कितना आ गया, a = 4 सेंटीमीटर। भुजा की लंबाई कितनी आ गई बेटा, दैट इज इक्वल टू भुजा की लंबाई a विच इज इक्वल टू a, तो 4 सेंटीमीटर। इस तरीके के सिंपल और फास्ट, अगर इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने, ये तो मैंने आपको सिर्फ बेसिकली कंसेप्ट क्लियर करने के लिए किया। पेपर में आएगा तो क्या करेंगे, आप लोग सिंपल √3/4a² बराबर 4/√3 टाइम कोड साथ में करते हैं ना। ठीक है। इसको किया √3/4, बस 4/√3 हम लोग क्या कर रहे हैं, 4/√3 a² = 4² एंड a = 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो हार्डली 30 सेकंड में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, परंतु मैं वही बात कर रहा हूं, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पेपर में अगर बेसिकल कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन तभी होगा।
ठीक है ना। ट्रिक्स में मैं मानता हूं कि ट्रिक्स आपके टाइम बचाते हैं, परंतु अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है कहां पे कौन सा ट्रिक लगाना है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, जैसे आप लोगों ने 4 सेंटीमीटर पिछले क्वेश्चन में निकाली थी, अब इसमें क्या लगेगी, भुजा लगेगी है प्रत्येक भुजा। समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तो भुजा 2√3 दे दी है, 2√3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बोलता ये है समबाहु त्रिभुज, देखो दिस इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ये जो है इसको बोलते हैं इसकी ऊंचाई, बोलता मेरे को ये ऊंचाई निकालनी है, हाउ यू कैन फाइंड आउट द हाइट, ठीक है ना। 2 तरीके हैं इसमें निकालने के, या तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये 2√3 है, ये 2√3 है, ये 2√3 है, इसको हाफ ले लोगे, मैं तुम्हें क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूं, या तो इसको हाफ ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा √3, ये √3 आ गया, ये 2√3 है और ये h है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप लोग कर सकते हैं इसको, क्योंकि आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ये जो होती है ना मिडिल, ये इसको राइट एंगल ट्रायंगल पे ही काटता है, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास, यू कैन आल्सो फाइंड आउट दिस वे। और एक और तरीका है कि आप लोग क्या करते हैं, पहले एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है एक, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी आपने किया √3/4a², तो √3 × 4 × a, 2√3 × 2√3, ठीक है, 4 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा, √3 × √3, 3 आ गया, 3√3 आ गया, 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया क्षेत्रफल, ठीक है ना। अभी आप लोगों को पता है एक और भी है क्षेत्रफल का फार्मूला, समबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि ये समकोण भी बन रही है बीच में, तो आप क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 b × h, b होता है आधार × h, ठीक है ना। इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का दूसरा फार्मूला, परंतु क्षेत्रफल अब आपने निकाल लिया है, दैट इज इक्वल टू 3√3। ये क्षेत्रफल तो आपके पास आ गया ऑलरेडी, इसका भी वही आएगा जो आप लोगों ने किया हुआ है, परंतु इससे हमारे पास h आ जाएगी। b क्या है आपके पास, b है 2√3, 1/2 × 2√3 × h, 2 के साथ 2 कैंसल, h कितना आ गया आपके पास, √3 को इधर ले जाओ, 3√3 डिवाइड बाय √3, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में दिया होगा 3 सेंटीमीटर इज योर आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके के सिंपल और थोड़े से, ठीक है ना, क्वेश्चन को अजीब ढंग से डाल सकता है वो, तो हम लोग वो भी कवर कर रहे हैं जो आपके बेसिकल क्वेश्चन जिसके ऊपर आपकी फाउंडेशन बनेगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले, 12 सेंटीमीटर आधार है, एक त्रिभुज है जिसका आधार है 12 सेंटीमीटर और यहीं पे एक वर्ग बना हुआ है, सॉरी वर्ग क्या होगा, बराबर होगा, ये वर्ग होगा 12 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, तो ये तो चलो वर्ग को आपको पता ही है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है। तो बोलता एक वर्ग क्षेत्रफल के समान हो तो, इनका क्षेत्रफल भी समान है, जो इसका क्षेत्रफल है ना वही इसका क्षेत्रफल है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आसान हो गया। अब आपको पता है अगर ये वर्ग अगर ये है तो इसको हम x लिखेंगे, मैं क्या करूंगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर फास्ट करना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि ये खुद ही दिया हुआ है। और निकालना क्या इसमें, तो शीर्ष लंब की, त्रिभुज के शीर्ष लंब, ये वाला शीर्ष लंब h की ऊंचाई निकालनी। क्वेश्चन बहुत सिंपल बन गया है ये, 1/2 × b × h और वर्ग a × a यानी a²। तो 1/2 b कितना है आपके पास 12, h मेरे को पता नहीं है जो निकालना है, a × a कितना 12 × 12, 6 आ गया, 6h = 12 × 12। मैं कैलकुलेशन इसलिए नहीं करता हूं जहां पे आपको लगता है कि ये कैलकुलेशन डिवाइड हो जाएगा तो आप क्यों कैलकुलेशन करेंगे, 6 × 2 = 12,
12 टू जा 24 सेंटीमीटर इज द हाइट, ठीक है ना। 24 सेंटीमीटर हाइट आ गई इसको इसमें, ठीक है। और यही इसने क्वेश्चन में पूछा था, यस। और एक और है, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं, एक क्षेत्रफल, इनके क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा? एक वर्ग और एक समबाहु, ये सेम टू सेम ये फिगर एक ही आधार पर बनाए गए हैं ये, ठीक है ना। इनका आधार एक है, तो बोलता इनके क्षेत्रफल का अनुपात, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज बोली हुई है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं बार बार नहीं लिखूंगा, अभी आप पेपर में भी करेंगे तो आप सिंपल फार्मूला, सीधे फार्मूला लिखेंगे, √3/4a²। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है वो भी आपको पता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है a², ठीक है ना। बोलता है वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं, उनके क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा? इनमें क्या अनुपात आ गया? √3/4 a² रेशो a², ठीक है ना। स्क्वायर के साथ स्क्वायर कट गया, ये क्या गया? √3/4। तो √3/4 इसको आप देख सकते हैं √3 रेशो एंड 4 रेशो, दैट इज योर आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन देख लो √3 एंड 4, यस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो ये एसएससी के क्वेश्चन है दोनों, आप देख लेंगे जब मैंने आपको, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन जब देखे होंगे उसमें एसएससी लिखा हुआ है, एसएससी 2005 के, 2006 के। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके ऑलरेडी आए हुए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन ये एग्जामिनर कवर करेगा, ठीक है ना। तो कंसेप्ट समझने की कोशिश करना, अगर आपको लगता है कि जो चीज नहीं आ रही है आप उसके बेसिक में जाइए, आप जो हमारे बेसिक वीडियो पहले हमने बनाई हुई है उसको देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी ये है इनके चारों त्रिभुजों के फार्मूले। चार मतलब एक होती है आपके पास समबाहु, समबाहु त्रिभुज कौन सी होती है? वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये इसको बोलेंगे समबाहु, ये भुजाएं बराबर होती है। समकोण त्रिभुज कौन सी होती है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का कोई बढ़ेगा, अगर ये भी 90 डिग्री का बन रहा है तो वो भी समकोण त्रिभुज आ जाती है, बीच में भी समकोण बनता है तब भी चलता है। एक होती है विषमबाहु, विषमबाहु वो त्रिभुज होती है जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती, एक ऐसे एक ये लंबी, ठीक है ना। इसको बोलेंगे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज। इसके लिए क्या है, इसको हम हीरोज फार्मूला बोलते हैं, S × S - A S - B S - C, ठीक है ना। फिर S = अंडर द रूट, फिर S = A+B। ये क्या है? ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है ना। इसको हम जादुई फार्मूला बोलते हैं, हीरोज फार्मूले को। क्यों? क्योंकि ये हर कहीं एप्लीकेबल, आप किसी भी ट्रायंगल के लिए यूज कर सकते हैं इस फार्मूले को। थोड़ा सा लेंथी होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन करना हुआ कर लेंगे हम लोग इसका भी। और एक होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु कौन सा होता है? ये आपको फार्मूला बहुत कम यूज होगा, परंतु फिर भी हम लोगों ने ये फार्मूला ये बहुत रेयर यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये है समद्विबाहु त्रिभुज का। वैसे टेक्निकल जो भी एग्जाम्स आते हैं ना, जैसे ITI इंजीनियरिंग के, डिप्लोमास के, ठीक है ना, तो उसमें समद्विबाहु भी आता है। उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस बोलते हैं। समद्विबाहु ट्रायंगल क्या होती है? वो ट्रायंगल जिसकी सिर्फ दो भुजाएं बराबर हो, यानी ये और ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर नहीं, इसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो इसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसमें कौन सी भुजा जो होगी? ये जो भुजाएं बराबर हैं इनको बोलते हैं B5, और A कौन सी होगी? जो बराबर नहीं है 3, 3/4 4B², ये वाली ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का तरीका कैसे होता है, ठीक है ना। मैं भी बच्चों से बहुत कुछ सीखता हूं, ठीक है ना, आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूं। आपका जो फीडबैक है, आपके जो कमेंट है, वो मेरे को बड़ा कुछ सिखा जाते हैं, ठीक है ना। फार्मूले याद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? जब हम इंस्टीट्यूट थे हमारे, तो हमने क्या किया था ना कि हमने चार्ट लगा देते थे। आपने देखा होगा अभी भी कई ITI के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर चार्ट लगाए होते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की होती है, डायग्रामें बनाई होती हैं। वो कोई ये नहीं है कि शो ऑफ के लिए होती है, वो इसीलिए होती है कि आपके लिए वो हमेशा याद रहे। जो चार्ट आपकी क्लास में लगा होगा और आप मैक्सिमम उसको देखेंगे, आपके दिमाग में वो चार्ट बस जाता है,
ठीक है ना। सर्किट डायग्राम मैंने देखी हुई है, सर्किट डायग्राम हमारी चार्ट बने होते थे, ठीक है ना। तो आपने कुछ नहीं करना है, एक कैलेंडर लेना है, इतना लंबाई में कैलेंडर लेंगे, उसके ऊपर कैलेंडर मतलब पुराने साल का कैलेंडर 2022 खत्म हो रहा है, लास्ट चला हुआ है, 2022 वाला कैलेंडर ले लो, यूज कर लो आप। बैक साइड पे थोड़ा मोटा करके स्केच पेन से लिखना, स्केच पेन से, मार्कर से लिखना, मार्कर से, यानी 5-6 मीटर से आपकी लेंथ से आप आराम से उसको पढ़ लें। हर एक फार्मूले को लिखो, एक कैलेंडर, 2 कैलेंडर, 5 कैलेंडर, चाहे 5 कैलेंडर की जरूरत पड़ती है, 5 रख लो, ठीक है। सामने रख लो जहां पे आप सोते हो, शाम को पढ़ो, दोपहर को पढ़ो, जब भी आपका टाइम लगता है बीच वहां पे खड़े हो जाया करो, बहुत जल्दी फार्मूले याद होंगे। जो जो फार्मूले याद होते जाते हैं, जो फार्मूले आप पढ़ते हैं शाम को, उनको एक पेपर के ऊपर लिख लिया करो। एक वैसे आपके पास घर में काफी बेकार पेपर होते हैं पड़े हुए, ठीक है ना। मैं देखता हूं कुछ बच्चे ना, मैं देख रहा था कल भी, कुछ बच्चे अखबार का भी यूज करते हैं। अखबार में जहां पे एड लगी होती है ना, वहां पे कलर वगैरह होते हैं, तो उसमें लिख रहे थे। दैट इज ऑल्सो ए स्मार्टनेस, ये भी बच्चों की स्मार्टनेस होती है। तो आप किस चीज को कैसे यूटिलाइज करते हैं, यही चीज मायने रखती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, दैट इज रिगार्डिंग टू सम लंब, ठीक है ना। सम लंब का क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समलंब चतुर्भुज का समानांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 मीटर तथा 2.5 मीटर लंबी हैं। इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6.5 मीटर है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, मैंने यहाँ पे क्षेत्रफल इसलिए लिख दिया हुआ है कि क्वेश्चन में यही चीज पूछी गई है और ये चीज आपको दी गई है। एक फार्मूला अगर आपको 2 नंबर दे देता है, या एक फार्मूला आपके क्वेश्चन को बिल्कुल एग्जैक्ट कर देता है, तो वो फार्मूला याद क्यों ना करें। कितना टाइम लगेगा किसी भी फार्मूले को याद करने में, ठीक है ना। अभी आप सोचते हो तो मिली सेकेंड्स में फार्मूला याद हो जाता है, परंतु रिपीटेड करना पड़ेगा, आपको बार बार करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, जिसमें 2 भुजाएं समानांतर परंतु असमान, यानी ये छोटी भुजा, ये बड़ी भुजा, पर हैं दोनों समानांतर, ये दोनों असमानांतर भुजाएं, ठीक है ना। और इनके बीच में जो लंब होता है ना, वो दोनों समान होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब मतलब समान लंब के ऊपर बनी हुई चतुर्भुज। इसका फार्मूला क्या होता है, ये मैंने लिख दिया, 1/2 AB प्लस BC इंटू H। 2 जो भुजाएं हैं समानांतर हैं, जो चाहे असमान है, इन दोनों का जोड़ मल्टीप्लाई बाय इनके बीच में कितनी हाइट है, बस ऊंचाई, ठीक है ना। तो क्या हो गया इस क्वेश्चन में, क्या क्या दिया, मैं जो जो दिया हुआ मैं साथ में लिख रहा हूं। अच्छा, इसने दे दिया है DC इज इक्वल टू 1.5, AB इज इक्वल टू 2.5, 1.5, 2.5, यस, इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, और H इज इक्वल टू 6.5। इसमें सिर्फ आपको फार्मूला जो है ना, ये एसएससी का क्वेश्चन है, बाहर से क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं, एसएससी के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ फार्मूले के ऊपर आपका क्वेश्चन हो जाए तो फार्मूले क्यों ना याद करें हम लोग। समलंब का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर है 1/2, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं DC प्लस AB, ये DC है, ये AB है, जोड़ना है जो आप पहली क्लासेज में सीखे हुए हैं, मल्टीप्लाई करना है वो आप शायद दूसरी क्लास में सीखेंगे आप। 1/2 0 4.0, ये कैंसिल हो जाएगा, आप चाहे 4 ही लिख दो इसको, ठीक है ना। 4 इंटू 6.5, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 जा 4, ठीक है ना। 5 2 जा 10, 1 6 2 जा 12 प्लस 130, 13.0 दैट इज इक्वल टू 13 मीटर स्क्वायर। अगर मीटर में है तो 13 मीटर स्क्वायर इज द आंसर, ठीक है ना। आप लोगों की मास्टरी और आप लोगों का जो टैलेंट है ना, वो यूज होता है टेस्टों में, ठीक है ना। और कैसे अपना टैलेंट बढ़ाना है वो आपको पता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि कोई जो टॉप कर रहा है वो ऊपर से कुछ उनको कुछ पेपर बताया होता है, कुछ नहीं ऐसा होता है, बस बेसिक्स और प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क, ठीक है ना। प्रैक्टिस बार बार, हार्ड वर्क करो और बेसिक सीख लो। ये बेसिक क्या चीज होती है, कई चीजें जो है ना वो वैसे याद नहीं रहती हैं, जब आप उसकी फिगर साथ में रखोगे ना बहुत जल्दी याद होती है। फिगर साथ में रखो, फिगर याद, क्वेश्चन पूरे का पूरा निकल जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। बोलता है जो समबाहु त्रिभुज है ना, इसकी हर एक भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8। समबाहु तो मतलब ही वही होता है ना, जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो। इस त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतर्वृत्त के बीच के क्षेत्रफल कितना होगा। इस त्रिभुज के परिवृत्त और अंतर्वृत्त, परिवृत्त क्या होता है, बाहर का वृत्त, और अंतर्वृत्त क्या होता है, अंदर वृत्त। ठीक है ना, मतलब कैसे, एक आ गया ये वाला वृत्त, ठीक है ना, जो अंदर बना हुआ है इसके, ये, ठीक है ना। और एक कौन सा होगा, ये बाहर बना हुआ, ये, ठीक है ना, ये बाहर बना हुआ ये, ठीक है ना। बोलता अब इसमें क्या निकालना है, इसमें क्षेत्रफल कितना होगा, दोनों के बीच, अंतर्वृत्त के बीच का क्षेत्रफल, यानी इसका और इसके बीच का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। देखो जैसे आप लोग रिंग करते हैं ना, वैसे ये है, परंतु इसके लिए त्रिज्या निकालना जरूरी है। जैसे रिंग निकालते थे तो रिंग में हमने क्या निकाला था, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जो हमारे पास यहां से लेके बाहर का वृत्त होता था उसका क्षेत्रफल माइनस इसका क्षेत्रफल, यहां से लेके पूरा क्षेत्रफल माइनस इसका क्षेत्रफल, तो ये वाला क्षेत्रफल हो जाता था। परंतु इसके लिए पहले आर और आर तो चाहिए ना, कैपिटल आर और स्मॉल आर तो चाहिए। कैपिटल आर और स्मॉल आर के लिए क्या फार्मूला है, ठीक है, ये देखो आप लोग, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, परंतु कौन सा अंतःवृत्त, जो समबाहु त्रिभुज के अंदर बना हुआ है, सिर्फ उसके लिए। वैसे अगर आप सोचेंगे किसी स्क्वायर के अंदर है तो वो सबके लिए अलग अलग है, ठीक है ना। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, स्क्वायर की बात करेंगे तो स्क्वायर के बीच में क्या आता है, जितनी स्क्वायर का होता है उतना उसका डायमीटर होता है, जितनी स्क्वायर की भुजा है ना उतना उसका पूरा डायमीटर होता है। परंतु इसमें क्या होता है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इंटरनल सर्कल इन साइड द इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसके लिए फार्मूला है आपके पास a by 2 under root 3, यस, ठीक है ना, a by 2 under root, where a is the side of a equilateral triangle, side of equilateral triangle, मतलब a क्या है, जो आपके पास समबाहु त्रिभुज की भुजा है उसकी लंबाई है। यदि यहां पे a कितना है बेटा, a is equal to 8 सेंटीमीटर, बस a यहां पे 8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आप निकाल सकते हैं। और बाह्यवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ये a by under root 3, बस इसके लिए a by under root 3, दैट इज योर, इसको बोलते हैं हम बाह्यवृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम करते हैं व्हाट इज कैपिटल, व्हाट इज स्मॉल आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू, ये आ गया स्मॉल आर 8/2 अंडर रूट 3, 2 4 जा 8, 4y अंडर रूट 3, और इसका क्या आ जाएगा, a आपके पास 8y अंडर रूट 3, यानी एक आ गई त्रिज्या 4 डिवाइडेड बाय वर्गमूल 3, और दूसरी आ गई 8 डिवाइड बाय वर्गमूल 3, ठीक है, ये आ गई आपके पास त्रिज्या। अब आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, शेष दोनों या शेष भाग का क्षेत्रफल हम ऐसे लिखते हैं, चलो ये आपको स्टेटमेंट की जरूरत भी नहीं है। शेष भाग मतलब इसको और इसको घटाने के बाद ये वाला शेडेड एरिया का क्षेत्रफल कितना होगा, दैट इज इक्वल टू पाई, ये वाला फार्मूला लगा दो यहां पे, बस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर दिस, स्मॉल आर दिस, तो ये आ गया 22/7 इंटू कैपिटल आर कितना आ जाएगा आपके पास, कैपिटल आर 64 आर स्क्वायर, चलो पहले मैं ऐसे लिख देता हूं, 8 अंडर रूट 3 का वर्ग माइनस 4 अंडर रूट 3 का वर्ग,
22/7 इंटू 16/3, नहीं सॉरी 8 का वर्ग होता है 64, 3 माइनस 16/3, ठीक है ना। 8 का स्क्वायर 64 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, √3 का स्क्वायर 3 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। 22/7 इंटू 3 एलसीएम आ गया इनका, 64 माइनस 16 कितना होता है, ये आ गया 22 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय 14 में से 6 गए 8, 5 में से 1 गया 4, 16 टू जा 32 और 16 टू जा 32, 352 डिवाइड बाय 7। 352 को 7 से भाग कर दो, ये सिंपल कैलकुलेशन है। या इसको इसने फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 50/2/7, यस दैट इज बी ऑप्शन। 50 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर रिमेनिंग एरिया, शेडेड रीजन का एरिया। ओके, तो इस तरीके से आपका ये नियर अबाउट टू ट्राइंगल वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से, लास्ट क्वेश्चन बोला जो था, परंतु एक क्वेश्चन था जो अलग टाइप का एसएससी का आया हुआ है, बस सिर्फ घुमाने वाला क्वेश्चन। क्या करते हैं, वेट करो, चलो रहने दो, ये क्वेश्चन नहीं आता छोड़ दो। अगर हम आज भी छोड़ देते तो आप भी छोड़ आते, ठीक है ना। मैं वही बात कर रहा था, जिस क्वेश्चन को हम सोचते हैं कि ये क्वेश्चन पजलिंग है ना, वो क्वेश्चन एक्चुअली में पजलिंग होता नहीं है, ठीक है ना। उसने सिर्फ आपको घुमाया होता है थोड़ा सा। बाकी करना कैसे है, एक त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसके सम्मुख भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाती है। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से, देखो ये त्रिभुज है, इसका शीर्ष बिंदु क्या हुआ, इसका ये, इसका ये, इसका ये, यहां से होता समानांतर, इसके समानांतर कोई भी भुजा खींची जाती है। किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसके सम्मुख भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाती है। इस प्रकार बने त्रिभुज की परिमिति प्रारंभिक त्रिभुज की परिमिति में क्या अनुपात है, ठीक है। परिमिति का मतलब होता है, ठीक है ना, जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर मतलब परिमाप, परिमिति परिमाप दोनों एक ही चीज है, परिमाप और परिमिति एक ही चीज है, ठीक है। होता इसके पैरेलल में इस भुजा के सेंटर से ये पैरेलल लाइन खींची, इसके यहां से खींच रही और ये इसकी यहां से खींच रही, ठीक है, कुछ ऐसी फिगर बनेगी। बोलता है इन दोनों की रेशियो निकालो। पहली बात तो ये है बेटा कि कभी भी आप लोग ऐसी फिगर बनाओगे तो ये जो पॉइंट होगा ये सेंटर होगा इनका, तभी आप लोगों की प्रॉपर ट्रायंगल बनेगी। जो दो ट्रायंगल बनाई गई है ना, ये इसका सेंटर होगा तभी आपकी प्रॉपर फिगर बनेगी, तभी आपकी जो दो तरीके की आपकी त्रिभुज बनेगी, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। अब इन दोनों का परिमाप देखो, वैसे तो अगर सेंटीमीटर में दिया होता तो बहुत सिंपल था, चलो हम ले लेते हैं ये x है, अगर ये इक्वल है तो ये x होगा। अब देखो ये हाफ के ऊपर बनी है, ये x/2 होगी, ये x/2 होगी, ये x/2 होगी, बस सिंपल सा। अब बताओ मेरे को इसमें हम लोग कैसे निकालते हैं, परंतु इसमें समबाहु त्रिभुज नहीं दी हुई है इसमें, त्रिभुज के प्रत्येक तो मेन ये x/y z, ये x होगी, ये y होगी, ये z होगी, ये x/2 होगी, ये y/2 होगी, ठीक है ना, ये z/2 होगी। तो क्या फर्क आया इनमें, इनमें सिर्फ ये फर्क आया। देखो आप, मैं इसको ऐसे भी लिखता हूं, ABC लिख देता हूं, ABC और DEF ऐसे लिखते हैं हम लोग, x y z वो पजलिंग हो जाएगा आपको। यहां पे देखो बड़ी त्रिभुज का परिमाप इज इक्वल टू क्या आएगा, a + b + c। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़, a + b + c, ठीक है ना। और
इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए को लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हो आप, इस भुजा का ये दोनों का हाफ, और ये कहीं ना कहीं इसके बराबर है, ये इसका हाफ है, ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, और ये वाला इसके बराबर है। ठीक है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं, बियर ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ऐसे लिखते हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ए बी ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा, ये आ गया परिमाप इसका। ठीक है ना, अब ए बी का एक बराबर है, ए बी इज इक्वल टू डी बी, ए बी इज इक्वल टू 2db, मतलब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब ये बराबर होगी, क्योंकि ये हाफ के ऊपर है। बीसी क्या करूंगा, बीसी इज इक्वल टू, व्हाट इज बीसी, बीसी इज इक्वल टू 2bf, और लास्ट क्या है तुम्हारे पास, बीसी आ गया 2bf, और उसके बाद AC प्लस AC इज इक्वल टू, ये क्या है, ये भुजा, हाँ, तो इसको बोलेंगे हम 2EC। अब AB की जगह पे आप ये पुट कर दो, BC की जगह पे ये पुट कर दो, CA की जगह पे ये पुट कर दो। ठीक है ना, बड़ी बड़ी त्रिभुज का परिमाप, अभी मैं बड़ी त्रिभुज का परिमाप ही बोल रहा हूं, देखना यहीं पे क्वेश्चन बन जाएगा। बड़ी त्रिभुज का परिमाप क्या आ गया, AB की जगह पे 2db लिख दिया, 2bf लिख दिया, और 2EC लिख दिया। इनमें सब में अगर आप देखेंगे db किसके बराबर है, fe के बराबर, तो मैं इसको लिख दिया 2fe, bf का के बराबर है, bf का में इसके बराबर है, तो ये है आ गया de, 2de, और EC का के बराबर है, EC का पे EC का के बराबर है df के बराबर, 2df। बस ये आपके पास आ गई fe प्लस de प्लस df, ये आ गई अंदर वाली। ठीक है ना, अब छोटी त्रिभुज का परिमाप, इसको आप ऊपर वाले को कॉमन लेना चाहिए तो कॉमन भी ले सकते हो, fe प्लस de प्लस df, और छोटी त्रिभुज का परिमाप क्या आएगा आपके पास, de, चलो f यहां से शुरू करता हूं मैं, ये वाली भुजा fe प्लस de प्लस df, ये आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्योंकि इसने पूछा हुआ है व्हाट इज द रेशियो, दोनों के बीच का अनुपात क्या होगा। इन दोनों की रेशियो जब भी निकालो, किसी की भी रेशियो जब भी निकालोगे तो उस टर्म को, एक टर्म को दूसरी टर्म से डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो इसकी रेशियो निकालोगे तो ये बाय ये कर दोगे, तो ये क्या आ गया, ये बाय ये, इसका तो ये आया हुआ है 2 इंटू fe de df, और ये आ गया fe de df। क्वेश्चन अजीब सा है परंतु सिंपल है, 2:1, 2:1 इज द आंसर, 2:, सी ऑप्शन, ये है सी ऑप्शन। मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन को हम करते नहीं है, क्योंकि इसमें ना दिया हुआ है, ना सेंटीमीटर में दिया, ना मीटर में दिया हुआ है, हम पजल हो जाते हैं। मैं तभी आपको बोल रहा था कि इस क्वेश्चन को है कुछ नहीं है, अगर आप लोग देखेंगे ना कैसे करेंगे, अभी मैं आपको बताता हूं। अगर आप ट्रिक्स में यूज करना चाहो तो आपको पता लग गया है, ये तो मैंने डिटेल में बता दिया, आपको पता लग गया ये भुजा इसके समानांतर है, तो जितनी ये होगी उतनी ये होगी, ये भुजा इसके समानांतर है, जितनी ये हाफ होगी ये उतनी ये होगी, ये भुजा इसके समानांतर जितनी ये होगी उतनी ये नहीं, जितनी ये होगी उसका हाफ ये होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका और इसका, इस बड़ी त्रिभुज का और अंदर वाली त्रिभुज और बाहर वाली त्रिभुज का रेशो कितना आ रहा है, 1 2 आ रही है तो दूसरी 1 आ रही है, 1:2 या 2:1, दैट इज योर आंसर। ठीक है ना, तो इसको करने की कोशिश करना सही ढंग से, क्वेश्चन को पेपर को अटेम्प्ट करना बहुत बढ़िया ढंग से। ठीक है ना, दैट इज ए आर्ट। आपके हाथ में ना वो कलाकार वाला वो आ जाता है उस टाइम के लिए, जिसको बोल सकते हैं हम लोग ब्रश,
आप बहुत बढ़िया पिक्चर बना सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हो उस एक ब्रश से। कैसे करना पड़ेगा? उस ब्रश को इस्तेमाल करना इस हिसाब से कि ये मेरी लाइफ की मास्टरपीस है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी आपको उस टेस्ट में यानी नंबर 2 पे भी नहीं कर सकता। हो सकता है कि आप ऊपर आ जाए। थोड़ा सा एटीट्यूड के साथ जाना, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना। एटीट्यूड तो है पर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना है आपने। अगर आपको लगता है कि कोई कहीं पे कमी आ रही है, थोड़ा सा मोटिवेट होके जाना है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, जो आप में कैलिबर है वो किसी में नहीं हो सकता। बस अपने आप को पहचानो, अपनी ताकतें देखो, बहुत बढ़िया ढंग से आप कर लोगे, ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से काफी हो गया है लेक्चर। फिर भी अगर आपको लगता है कि एरिया में कोई प्रॉब्लम रह गई है तो हम करेंगे, उसको आपके एंड से करेंगे, ठीक है ना। फिर कल हम टॉपिक और देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और आप मेरे को बताएंगे कि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ क्वेश्चन कुछ बच्चों के आते हैं, ठीक है ना। जिन बच्चों के जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो मैं यहां पे अटेम्प्ट कर लेता हूं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, मैं व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहा हूं, ठीक है ना। कईयों के बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो वो प्रॉब्लम सोचना मत कि सिंपल है तो मैं कहीं पे कमी है। कमी ये नहीं है, कमी आपके गैप में, जो गैप में पड़ा था, जो गैप आपके अंदर पड़ा था किताबों से इन टच होने का, वो आप लोग कवर कर सकते हैं प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 12 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए अभी आपको, ठीक है ना। और धीरे धीरे बढ़ाओ इसको, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज करते रहो आप लोग इसको।